ठीक है। तो हर्ष आपने मुझे पहले दिखाया था, पहले जी सर। कहाँ तक दिखाया था और उसमें क्या दिक्कत थी आपने जो ठीक करी? हाँ, पहले सर एक जो थोड़ा-सा सेंटर से ये सही नहीं था, हाँ, तो जब मैं एक्सट्रूड बॉडी करता था, तो एक तरफ हमारी बॉडी मतलब ज़्यादा शो करती थी और दूसरी तरफ हमारी एसटीएल बॉडी ज़्यादा शो करती थी। समझ तो गया। वो एप्रॉक्स मैंने इसको सही कर दिया। अब एसटीएल को वो लगाने पर हाँ, हाँ, मतलब जो एक्सट्रूड बॉडी है, वो हाँ, इक्वल दिखाई पड़ रही है सर। समझ और गया। जो रेडियस का जो इसमें इश्यू था, हाँ, वो तो आप बता रहे थे कि हाँ, रेडियस के लिए इसमें थोड़ा ऐसा इश्यू है कि इस वजह से सारी जगह हम मैच नहीं करा सकते हैं। हाँ, तो पर वो ठीक तो है, सर हाँ, जो जितना मैंने आपने मैच किया वो कराया ठीक है। एप्रॉक्स, हाँ, वो एप्रॉक्स मैंने उसको मैच करा दिया। ओके, और सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर दिया, सारे शेल कमांड्स और इसके पीछे सर रेडियस का हो गया, एच ब्लेंड का हो गया, ठीक है, ऑफसेट का हो गया, ये सारे कमांड्स को इसमें बिल्कुल जो है कंप्लीट मैंने कर दिया है सारा कुछ। ठीक है। आपको क्या लगता है कुछ दिक्कत है इसके अंदर, मॉडल नहीं, के अंदर? अभी मॉडल के अंदर इश्यूज सर अगर हम इसमें करें, कुछ तो है, देखो, बताओ। अच्छा ये साइड से जो सर रेडियस नहीं लगा हुआ है नीचे। यहाँ पे नहीं, देखो क्या है, यहाँ पे ना आपका पोर्शन जो है बहुत मोटा है। अगर जी आपने सर। 2 mm का भी शेल दिया है यहाँ पे और बॉर्डर भी 2 mm का थिक किया है, ये नहीं जी। चलेगा। ठीक है। अगर ओके। मोल्डिंग इसी करोगे तो यहाँ पे ना सिंक मार्क आ जाएगा। सिंक मार्क हिंदी में यानी कि सोख आ जाएगी और इसकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी। जी। तो वैसे क्या है कि जो आपको दिख रहा है ना, वो जी। ऐसे खत्म हो जाना चाहिए। तो ये पोर्शन हमें हटाना है, तभी तो ये मोटा है ना यहाँ पे, तो इस मोटाई को हटाना है। कुछ नहीं करेंगे, एस्केप दबाया, मैं रिप्लेस फेस कमांड में गया, ये मुझे पोर्शन दिख रहा था, इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। और अगर मैं दोबारा सेक्शन काटूंगा कंट्रोल एच करके, वाई में मुझे देखना है, तो ये पूरा सीधा हो गया। अब ये हर जगह से 2 mm का है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कॉम्पोनेंट बनाओगे और डिलीवरी दोगे, जी। ये मैनुअल तरीका है चेक करने का कि आपकी थिकनेस हर जगह ठीक है। आगे जा के ओके। आपको मैनुअल तरीका नहीं, एक एनएक्स का ही तरीका पता लगेगा कि वो कमांड से बता देगा, पर उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करता मैं। तो मैनुअली यहाँ थोड़ा पर हेक्टिक होता अ, है पर काम का है। जी, हाँ, बताओ। यहाँ इसको सही करने के लिए कौन सा कमांड आपने सर चलाया? रिप्लेस। रिप्लेस फेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी आपको दिख जाएगा। मैंने एक फेस पकड़ा, जी। ओरिजिनल फेस जो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेसमेंट मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक लेके आना चाहता था। जी। बस, हो गया। अच्छा, जो करेक्ट रिप्लेसमेंट है वो हम उसको हाँ। प्लेस कर देंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आप आगे बढ़ सकते हो, मैं ये कहूँगा कि स्पीड थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड सर उसमें भी आज मैं कवर कर लूँगा, वो भी पूरा हो जाएगा, एलईडी लाइट भी पूरी हो जाएगी सर। उसमें सब पूरा अलाइन मैं कर चुका हूँ, सिर्फ और सेक्शन कर्व मैंने से निकाल लिया, और उसके बाद से मुझे सर वो जो कर्व लेंथ का कमांड आप चला रहे हैं वहाँ पर, हाँ। थोड़ा सा बस वो इश्यू आ रहा है, बस अभी मैं उसको मान के चलिए 1 बजे तक वो भी मैं पूरा कर दूंगा सर आज। ओके, तो दिक्कत हाँ। क्या आ रही है बताओ, अगर पूछना है तो, अभी तो लाइव चल रहा है। अभी तो सर इस मैं जो सेकंड स्टेप पर हूँ इसके हाँ, लिए, अभी स्क्रीन शेयर करके मैं कर्व लेंथ का वो मुझे कंफर्म कर दीजिए एक दिखाओ बार। दिखाओ। हाँ, मैं एक बार सर आपसे 1 सेकंड, हाँ, ये देखिए सर मैं इस पर हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं करिए अभी। स्क्रीन शेयर, 1 सेकंड सर। अभी आया सर आपके पास? अभी आ गया। हाँ। हाँ, ये सर इस स्टेप पर सिर्फ मुझे बता दीजिए कि यहाँ मैं फँसा हुआ हूँ, एक बार जो कर्व लेंथ कमांड चला करके। कर लेन चलाओ। हाँ, 1 सेकंड सर। ऊपर कर लेन दिख रही है ना, वहीं से चला लो, या ऑल्ट हाँ, प्लस सी। या अल्ट ओ करके, हाँ ठीक है सर। अल्ट सी करके, हाँ। अच्छा अब सर ये है कि ये बीच का मुझे रिटेन करना है, जो बीच की लाइन है, समझ और गया। ऊपर से इस साइड से मुझे हटाना है, जो देखो, मैंने, हाँ।
हाँ क्या करो, वैसे इसके बहुत तरीके हैं, थोड़ा बड़ा है पर मुझे सही लगता है कर्व लेंस है, कर्व लेंस के ऊपर जाओ या ऑल्ट प्लस सी हाँ करो। हाँ ठीक है सर, सिलेक्ट कर। उसके अंदर इंटरसेक्शन ऑन करो भाई, कर्व के अंदर ऊपर एक है ना सेक सिंगल कर्व के पास इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन ऑन, सिंगल कर्व के साइड पे। सिंगल इंटरसेक्शन। हाँ देखो देखो राइट साइड में वो जो डायग्राम बना हुआ है, 3 लाइनें बनी है सिंगल कर्व के राइट अच्छा, साइड में। हाँ ओके ओके, करो। हाँ। अब आप सबसे पहले लाइन एक सेलेक्ट करो जहाँ पे वो रुक जाएगी। आपकी कमांड क्यों नहीं दिख रही मेरे को? ये सर स्क्रीन तो पूरी आ रही होगी सर। एक बार मिनिमाइज करना है बस। हाँ आप फोन से कनेक्टेड हो गए? नहीं सर, नेट से हूँ, वाईफाई मिनिमाइज से। करो। एक सेकंड सर, ये लीजिए मैंने मिनिमाइज कर दिया। एंटायर स्क्रीन किया आपने, एनएक्स को प्रेजेंट किया? एंटायर स्क्रीन करो। आपने शायद एनएक्स को प्रेजेंट किया बस। हाँ तो वो एंटायर स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करके एंटायर स्क्रीन शेयर करो, अच्छा, वरना मुझे बस एनएक्स ही दिखेगा। मैंने स्टॉप शेयरिंग किया। सेंड नाउ। इसके अंदर मिनिमाइज करो। अब शो कर रहा सर? हाँ चल रहा है। एनएक्स दिखाओ, एनएक्स। हाँ अब दिख रहा है। हाँ एनएक्स प्रेजेंट करो बस। हाँ अब देखो इसके अंदर आप वो जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है ना आपको डायग्राम में अपने, एनएक्स दिखाओ, एनएक्स। ये नहीं चाहिए, अरे स्टॉप शेयरिंग नहीं, शेयरिंग की स्टॉप करी, शेयर तो करना है ना आपको। दोबारा से शेयर करो। अब शो कर रहा सर? हाँ ठीक है। इसमें अब देखो बड़ी वाली लाइन सेलेक्ट करो नीचे राइट साइड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेलेक्ट करो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर ये? हाँ करो करो। हाँ ठीक है। और अपने इनपुट कर्व में सेटिंग में कर्व लेंथ पे इसको हाइड करो, जो कीप है उसको हाइड करो, जो कीप है ना, कीप इनपुट कर्व में देखो, इसको हाँ कीप हाँ को हाइड ठीक है, करो, हाइड करो ये तो मैंने हाइड कर दिया। इसको अप्लाई करो। हाँ ठीक है, ओके सर। बस ओके मत करो बस। दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करो, ठीक है, ओके कर दो इसको या अप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो। हाँ मिडिल माउस बटन दबा दो। ठीक है, अब ये बीच वाला जहाँ पे आपको पोर्शन चाहिए ना, नहीं नहीं ये नहीं, जो आपको पोर्शन चाहिए जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, वहाँ पे क्लिक जी, करो। हाँ ठीक है, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जा रही है सर? कोई बात नहीं, ऊपर लाइन आ रहा है ना वो सिलेक्ट करो। और उसके बाद फिर सर नहीं ऊपर, नहीं अच्छा नहीं, लाइन अप 29। हाँ ओके करो। हाँ अब यही ठीक रह है, गया, और ये जो आपका बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है उसको हाइड कर दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। हमेशा पहले कमांड लेनी है उसके बाद आगे कुछ करना है। जैसे आप हाइड भी कर रहे हो ना, तो मैंने देखा जी, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसके बाद हाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। पहले अच्छा, हाइड कमांड लेनी है Ctrl+D, उसके बाद ये करना है। इसका रीज़न क्या है कि अभी आप मान लो आगे आपने एक्सट्रूड या रिवॉल्व कुछ किया, जी, आप जब हाइड करोगे ना बॉडी सेलेक्ट करके, तो जी, वो रिवॉल्व कमांड को हाइड करेगा ना कि बॉडी को। तो आपको हाइड पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपको बॉडी देनी है, तो हमेशा अच्छा, बॉडी सेलेक्ट करेगा वो, कमांड सेलेक्ट नहीं करेगा कि आपका फीचर आपने जो लगा था वो हाइड करना है, नहीं, हमें बॉडी ठीक, हाइड करनी है। तो पहले कमांड उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये बस हाइड के लिए नहीं, किसी भी कमांड के लिए कह रहा हूँ। आप ऐसा भी नहीं करोगे कि अगर आपको रिवॉल्व करना है तो आप पहले सारे कर्व सेलेक्ट करो उसके बाद रिवॉल्व कमांड लो, नहीं, आप उल्टा करोगे, पहले रिवॉल्व कमांड उसके बाद बॉडी का सिलेक्शन यानी कर्व का सिलेक्शन। ओके सर, ठीक है, अब तो ये हो ठीक, जाएगा। हाँ ये हम कर लेंगे सर। इसको रिवॉल्व करना इस हाँ, मिड एक्सिस से, जेड ठीक रहेगा है, अपना रोटेशन एक्सिस। जी जी।
बस ठीक है, हाँ, इसको ठीक है आज सर, करके ठीक। आज ही शेयर कर देना। आज ही मैं शेयर कर दूँगा सर। अब इसका पैटर्न ज्योमेट्री को कर लूँगा, इसका तो हो जाएगा सर हाँ, करके। और नाम जब दोगे ना, नाम थोड़ा सही से देना। अभी आप जब किसी को एक्सपोर्ट करते हो ना मॉडल, तो उसको जी। नहीं पता होता कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है देखना। शायद अच्छा, वो उस अच्छा। टाइम खोले भी ना, बाद में खोले, तो उसको पता तो हो कि मेरे पास आ गया है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो ठीक, मॉडल नंबर, उसके आगे उसका नाम, उसके आगे उसकी डेट, ये बेस्ट तरीका ठीक, है। और कभी भी ठीक है। आपने स्पेस नहीं देने जब आप फाइल को नाम करोगे, स्पेस जी, नहीं देने। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप किसी प्रोग्रामर को दोगे फाइल, जैसे डेल कैम का पावर मिल सॉफ्टवेयर है, अब जो ऑटोडेस्क ने खरीद लिया है, पावर जी। मिल में क्या प्रॉब्लम आती है और कैम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, जब ये रीड करते हैं ना स्पेस वाली फाइल, तो एरर लाता है। तो अच्छा, अच्छा। चाहे वो कैम का हो चाहे किसी और कैड का हो, जी। थोड़ा प्रैक्टिस में डालो कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे फाइल, तो उसका नाम ना स्पेस में नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर में होना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, और नाम एकदम सही होना चाहिए और फोल्डर भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। मैं कैसे काम करता हूँ, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक वर्क इन प्रोग्रेस। इनपुट जो मेरे को एसटीएल मिली है, आउटपुट जो मैं सबसे लास्ट में दूंगा जब मेरा फाइनल हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस जिससे मैं काम कर रहा हूँ, पहले ठीक से है ही सर। ये आदत बना के रखनी है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। चलें आगे। हाँ, ठीक है सर। ओके, अब मैं प्रेजेंट करता हूँ। और कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं सर, अभी मैं आगे इसको कर लूँगा सर आगे। ठीक है, ओके, मोहित प्रेजेंट है। यस सर। ठीक है मोहित, आपका हम मॉडल चेक करेंगे। मोहित कितना टाइम लगा बनाने में? सर ये एक टाइम में तो नहीं बनाया, मतलब मैंने रेगुलर नहीं बनाया, कुछ दिनों में बनाया क्योंकि टाइम कोई बात प्रॉपर नहीं, मिलता नहीं है मेरे को। लगभग कितना टाइम लग गया? अप्रोक्सीमेट सर 3 घंटे लगे होंगे। कोई बात नहीं। कलर सिलेक्शन ना अभी उल्टा है, ये जो स्कैनिंग का कलर होना चाहिए वो प्रोडक्ट का कलर है। ये 125 तो आपने ये स्क्रीन आपका में सेलेक्ट शो किया, स्क्रीन होगी नहीं क्या? आ रहा, क्या नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा, दोबारा शेयर करता हूँ। आप दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, अभी आपने जो ऑब्जेक्ट का कलर दिया ना 125, वो हम स्कैनिंग का रखेंगे, ऑब्जेक्ट का 158। ठीक है, और स्कैनिंग का रखेंगे 125। बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर। 3 घंटे लगे आपको टोटल बनाने में, है ना? आज भी सर मतलब वही, क्योंकि प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाता ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाया। कोई बात नहीं। कोई डाउट आया इसके अंदर? डाउट तो सर वही जो ये आपसे उस दिन पूछा तो वो हो नहीं पाया, ये मैंने किया नहीं वाला। ये स्टूल था ना बाहर को, हाँ, बाउंड्री जो थी, वो अभी की नहीं मैंने, ये बाउंड्रीज की, देखो, क्योंकि मैंने दूसरी तरह ट्रिम किया था ना इसको। कोई बात नहीं, क्या करते हैं, पहले तो इसको जॉइंट फेस करते हैं। जॉइंट फेस से क्या होगा, ऑन सेम सरफेस ये सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा सरफेस होती है ना इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि आपकी ये नहीं आनी चाहिए थी, ये देखो, है ना, ये तो गलत है क्योंकि ये बस शार्प दिख रहा है मुझे। और अगर मैं इसका प्रीव्यू करके सब डिलीट करूँ तो शायद ठीक भी हो जाएगा। हम टेंजेंट भी ले सकते थे यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मान लो मुझे ऐसा रिसीव हुआ और आपको ये फीचर बनाना था, है ना? यस सर। सबसे पहले तो हमें इसका कर्व चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो हम बॉडी से ही निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, WCS अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ, Z भी अपनी तरफ रख रहा हूँ और ओरिएंट कर रहा हूँ अपनी साइड देखने के लिए। प्रोजेक्ट कमांड लिया, ये प्रोजेक्ट किया। अगर मैं ये ना भी करूँ तो चलेगा क्योंकि ये मिरर है, पर कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इस व्यू में देखते हुए मेरे को Z प्लेन में यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। ओके किया, और अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी बॉडी से बाहर निकले,
हो सकता है यहाँ से भी कट जाए, पर जो हम अगला स्टेप कर रहे हैं उसके लिए इस बॉडी को बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं टोटल कर लेता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट होगा और इसके अंदर देखो क्या है, टोटल सिमेट्रिक, टोटल यानी कि पूरी कर, सिमेट्रिक यानी कि जितनी मैं एक साइड से बढ़ा रहा हूँ उतनी भी दूसरी साइड से बढ़ेगी। ये देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से भी बढ़ती, इसको हम लीनियर कर देते हैं। मुझे बस बॉडी के बाहर निकालना है, जितना यहाँ बढ़ा उतना ही यहाँ बढ़ा। ठीक है, ठीक है सर। ओके किया, साइड से देखता हूँ। अब हम बॉडी के बाहर हैं। अभी सपोज ये कितना था, हम उसको उतना ही ऑफसेट करने वाले हैं। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें बस स्कैनिंग चाहिए और कर्व चाहिए, तो मैं ये लेके आ गया और अपना कर्व ले जाता हूँ। तो मेरे पास स्कैनिंग है और ये कर्व है। मैं ऑल्ट प्लस ओ कर रहा हूँ, ऑल्ट प्लस ओ से क्या होगा, मेरे को ऑफसेट कर्व कमांड मिलेगी, टेंजेंट कर्व सब कुछ सेलेक्ट होगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये डिस्टेंस अभी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है 4। ठीक है 4, आपको ऐसी वैल्यू चुननी है कि हर जगह से वो अप्रॉक्सीमेटली सही आ जाए। अभी तो हमारे पास स्कैनिंग है, अभी हमारे पास वर्नियर से लगा के नहीं देख रहे, तो मैं 4.5 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया, यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया। ओके ओके सर। अभी कोई डाउट इसके अंदर? ना सर, अभी तक तो नहीं सर। ठीक है, यहाँ पे ना इसको सीधा होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस पर्पस से ही कर रहे हैं। ये जो कर्व है यहाँ पे, ये मुझे ये भी चाहिए है ना, क्योंकि हम दोनों तरफ से कर रहे हैं। तो हम एसोसिएटिव मॉडलिंग कर रहे हैं, तो अगर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कमांड में जाएंगे, उसको नीचे वाली सेलेक्ट करी तो ऊपर दोबारा से आ गई। अभी मैं स्प्लिट बॉडी लूँगा यहाँ से और एक्सट्रूड में रखते हुए ये पूरी कर्व का सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से देखते हुए उसको स्प्लिट कर दूँगा। ठीक है, अब ये बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ गई है। अब करीब 0.5 इसको मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ। टेंजेंट है तो सब कुछ सिलेक्ट हो गया। प्रीव्यू ऑफ रखेंगे, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये सीधा नहीं किया, ये आपको यहाँ यस से सर। सीधा कर देना है। ये हमारी कर्व ऐसे आ गई ना, हाँ जी सर। कोई बात नहीं। अभी देखो मैंने 0.5 इसको किया है, ये बन गया। अगर आप थोड़ा उभारा हुआ देखना चाहते हो इसको 1 mm कर दो, वैसे 1 mm है नहीं और ये ऐसा फीचर बन जाएगा। अभी जो यहाँ से प्रॉब्लम है हमें, वो यही प्रॉब्लम है कि ये कर्व सीधी नहीं थी, सीधी होती तो ये सीधा कट जाता। अब आपने इसमें से क्या डिफरेंट किया मुझे ये बताओ। डिफरेंट कैसे मतलब सर? अभी जैसे हमने किया इससे हो गया ना, आपने क्या हाँ डिफरेंट जी किया सर। कि नहीं हो पा रहा था? तो सर जैसे आपने उस दिन तो बताया था ना कि जेड आगे लेके कर्व बनानी है, हाँ तो मैंने जो फेसअप बॉडी थी उसके ऊपर 3 पॉइंट आर्क लगा के किया था, तो इसलिए ठीक है, ऐसा फिर नहीं हो पा रहा था। हाँ उससे नहीं तो करना, फ्रंट। ऐसे करना है। ठीक है एसक्यूएल सर। बॉडी बस रेफरेंस के लिए है। ठीक है, अब मैंने देखो वो सीधा लाइन भी नहीं सेलेक्ट करी, इसी को ठीक कर दिया। तो हाँ जी ज़रूरी सर। नहीं है कि अगर आपने एक स्टेप अगर पीछे छोड़ दिया है आप उसको आगे भी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक। ठीक है सर। इसमें कोई डाउट? इसको बस यूनाइट कर देना, अभी एक बॉडी बन जाएगा, कोई एरर नहीं। सेक्शन काट के देखेंगे यहाँ से, तो ये एक बॉडी बन गया। ठीक है, ठीक है सर। और आगे आपका क्या है? एक यहाँ पे डाउट सर, ये मेरे ख्याल से एक जो मिडल में है ना सर, जो मिडल वाला है, यहाँ पे ये जो फेस एक मेरे को टेपर लग रहा है हल्का सा, 0.2 डिग्री समथिंग कुछ। कहाँ पे टेपर? यहाँ पे? यहाँ पे सर। इसमें क्या है, ये एक तो सरफेस ऊपर नीचे है इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसको मैं रिप्लेस से ही ठीक कर देंगे। ये और ये आपकी ऊपर आ रही है, बाकी सब नीचे है। ठीक है, ठीक है सर। जो है उसको पकड़ के ऊपर, बाकी सब नीचे। जैसे ये और ये पकड़ के ऊपर,
ऊपर ही था, या आपस में एक साथ होनी चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अगर एक उस पे नहीं है, ठीक है। कमाल ठीक है सर। काम की कमांड है रिप्लेस फेस, इसको थोड़ा यूज में लाओ, ठीक है सर। ठीक है। बाकी ये देखो थोड़ा ऊपर है, ये नीचे ही है, इसको हम सीधा इस पे ले आएंगे। और जो बाकी की चीज़ें हैं ये सब भी एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। ये हमारी इजेक्शन के लिए दे रखा है, यहाँ पे इजेक्टर पिन धक्का देंगे, हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें यहाँ पे हमने ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रखी है ताकि टूटे ना, वरना रिप पे जगह ही नहीं है इजेक्टर बिठाने की, हाँ जी सर। ठीक है। बाकी सब ये ठीक है। और कभी भी STL पे पॉइंट प्रोजेक्ट करके काम मत करना है, बहुत रेयर है, आगे जाके हम मडगार्ड बनाएंगे उस पर कर सकते हैं, इस पर जरूरत नहीं है, ये सब सॉलिड मॉडलिंग से बन जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ओके, जब ये ऑफसेट करोगे ना तो हाँ जी। 0.51 mm ऐसे इंक्रीमेंट में करना, क्योंकि अगर उससे कम होगा 0.5 से तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये दिखे। ठीक है सर। और ये भी जो आपने ऑफसेट किया इसकी वैल्यू 0.5 ठीक है, इसको 0.25 ऐसा कुछ नहीं करना, 0.4 ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यसीर आप हो यहाँ पे? यसीर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, आप अनम्यूट हो पर आवाज़ नहीं आ रही। ओके कोई बात नहीं, बाबूशाम आपका देखते हैं मॉडल, ऐसी जब तक ऑनलाइन नहीं है। यसीर आपकी आवाज़ आ रही है? एक मिनट बाबूशाम, मैं आपको पॉज करता हूँ। यसीर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ये सारी है सर। ओके मैं आपका मॉडल चला लेता हूँ। देखो इसमें ना मैंने ये चीज़ नोटिस करी, इसके अंदर ना चैम्फर नहीं है। अगर आप STL में देखोगे वो जो आपको हाँ। चैम्फर दिख रही है ना यहाँ पे, वो चैम्फर नहीं हम्म। है। ये जो स्कैनर होगा ना आपका जिसने स्कैन हाँ। किया है, वो इतना फ्लैट कम ना रेजोल्यूशन नहीं कैप्चर कर पाएगा, तो जो नहीं कैप्चर कर पाएगा ना उसको फ्लैट दिखा देगा। ये वैसे सीधा ही है, तो राइट एंगल आएगा वो। राइट एंगल है, जैसे यहाँ पे बनाया ना मोहित ने, ऐसा ऐसा ही है, ठीक है। हाँ। हाँ। राइट एंगल है, और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखी मेरे को। एक चीज़ की कमी है, अभी सपोज आपने यहाँ से देखते हुए स्प्लिट किया था ना इसको, हाँ। अभी जो आपने ये सरफेस ये प्रोफाइल बनाई है, आपने साइड से 2D बनाई और उसको स्प्लिट हाँ। कर दिया, पर उससे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो कैसा उठा हुआ आ गया है, ये देख रहे हो यहाँ मैं पे। से 1/4 किया था। पर स्प्लिट करने पे तो आपने ऐसा ही किया कि एक साइड से 2D बनाया और इस टूल को काट दिया है ना। चाहे आप 1/4 बनाओ, 1/8 बनाओ या हाफ बनाओ, ये दिक्कत आएगी जिस मेथड से आपने किया। आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। मैं मान के चलता हूँ ये तो पोर्शन सेम है, इसमें यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। हम्म। अभी आपने यहाँ से एक आर्क लगा ली, हाँ। ठीक है।
और उसको एक्सट्रूड कर दिया इस डायरेक्शन में। ओके, आपने यहाँ से भी एक आर्क लगाई यहाँ से, और उसको एक्सट्रूड कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब कि अंदर की तरफ, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए आपको ऊपर दिखा रहा हूँ। हाँ। अब यहाँ से भी एक शीट आ रही थी, यहाँ से भी एक शीट आ रही है। इसमें आप फेस ब्लेंड या एज ब्लेंड लगा सकते हो। हाँ। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना अपना, और अपना मॉडल यहाँ से देखोगे, तो आपको स्ट्रेट ही दिखाई देगा, यानी कि यहाँ से ऐसे, जैसे आपने 2D यहाँ से बनाई है ना, वैसे ही आपको 2D यहाँ से भी बनानी पड़ेगी, तब जाके सीधा होगा। इसके अंदर मैंने सर क्या किया है मालूम है, ऊपर से जो हमारा स्टूल का जो ऊपर का पार्ट है वो पूरा हो गया। हाँ, उसके डायरेक्ट ऑफसेट कर्व लेके, कर्व के अंदर जो ऑफसेट कर्व है, ऑफसेट कर्व, हाँ ऑफसेट कर्व है, वही से डायरेक्ट 5 mm वेक्टर के अंदर हाँ, कर्व ऊपर किया और स्प्लिट करके डायरेक्ट ऑफसेट फेस से सरफेस बाहर निकल। समझ गया। बाहर निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मोहित ने भी बाहर नहीं निकाला था, पर मैंने आपके सामने जो बाहर निकाला ना, पर अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो सीधा है, हाँ। राइट साइड से सीधा है और सामने से भी सीधा है। आपका भी ना यहाँ से तो सीधा है फ्रंट से, पर साइड से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से उठा हुआ है। कैसे ठीक होगा? जब आपने जो पहली कटिंग करी थी ना स्टूल की, हाँ। यहाँ से, वो ठीक था। हाँ। आपको यहाँ से भी एक कटिंग करनी चाहिए, यहाँ से आर्क लगा के, और जो दो सरफेस के बीच में ब्लेंड बनेगा ना, उससे हम स्प्लिट करेंगे बॉडी को। फिर वो स्प्लिट बॉडी कमांड जो चलेगी, वो कर्व से नहीं चलेगी, वो सरफेस से चलेगी। समझ रहे हो? हाँ। तो ऐसे करके दोनों साइड से ना सीधा आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, और अगर मैं स्किप करता तो आपका क्या फ़ायदा नुकसान होता है वो बताता हूँ। अभी सपोज आपने यही मॉडल सबमिट कर दिया और देखने में पता लग रहा है कि ठीक है, बंदे ने ऑफसेट भी करा है और स्टूल की शेप वगैरह सब ठीक है, तो ये सही है। गलती क्या है इसके अंदर, इसकी जब पार्टिंग बनेगी ना, तो वो बंदा यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा ना, तो उसके नीचे गहराई आ जाएगी कटर की। समझ रहे हो? जबकि वो सेम लेवल पे होनी चाहिए थी। तो ये पार्टिंग में दिक्कत आएगी। दिक्कत भी क्या है, ये तो आसान सा मॉडल है, बन तो जाएगी, पर जो प्रोग्राम बना रहा होगा ना, या मोल्ड डिज़ाइन जो करेगा, वो आपकी गलती पकड़ सकता है। और ये इसके अंदर नहीं पता लगेगा ज़्यादा आपको, तो मैंने आपको यहाँ पे टोक दिया कि जब आप ऑटोमोटिव कंपोनेंट देखोगे ना और उनकी पार्टिंग बनाने की कोशिश करोगे, तो वो ऐसी ही होती है, आपको अलग अलग एंगल से ना एक्सट्रूड करना पड़ता है, तब जाके सही पार्टिंग निकलती है। अभी आप देखो, यहाँ से आपने जो किया वो गलत हो जाएगा ना, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है? और इसमें कुछ पूछना है आपको? नो सर। चलो आगे चलते हैं। बाकी आपका अगला काम कहाँ तक हुआ इसके बाद का? सर वो पोलियो की इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा था ना, हाँ हाँ, तो वो डायरेक्ट पीसी वाले के पास दिया है, वो इंस्टॉल बाद में देगा। चलो ठीक है। उससे आपको ना सरफेसिंग में एंटर कर जाओगे और मिरर प्लेन निकालने में काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ। वरना क्या एनएक्स पे भी निकाल लेंगे, हम डिस्कस करेंगे सेशन में कि एनएक्स में कैसे निकलता है, पर आपको फिर पता लगेगा कि वो सब कुछ जाएगा जुगाड़ करके। पर जुगाड़ क्यों करना? मैं 1 घंटा पहले मिरर प्लेन लगाऊँ, उसके बाद मॉडलिंग करूँ, इससे अच्छा मैं वो 1 घंटा बचा लूँगा ना, सीधा पॉली उसको बोलूँगा कि निकाल के दे दो। ठीक है? अगर नहीं डरा तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हो, पर वाईफाई का सपोर्ट तो यार ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल डेटा पे ना स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती। और रिमोट क्या वो बोल रहा था कि कल तक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर जरूर लेना, ठीक है? जा सकता हूँ मैं? हाँ जा सकते हो। 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट दो। हाँ बाबू शाम, आपका मॉडल चला रहा हूँ मैं। सर जी पहले किसी और का कर दीजिए ना, अभी लास्ट में मेरा। गलतियाँ हैं क्या? या देर तक रहना चाहते हो इसलिए? ओके, तो हेलो, रावत जी का मॉडल चलाया है। रावत जी आपके यहाँ थोड़ा शोर आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है।
नो डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है सर। एक बार आप अनम्यूट करके बताओ। वैसे तो अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं यार, जगह साइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने पॉलीवर्क्स से बनाया इसको। हाँ जी सर, पॉलीवर्क्स से बनाया था सर मैंने। पॉलीवर्क्स से आपने प्लेन लिया, उसके बाद एनएक्स पे बनाया। पर अगर मैं बस ये पोर्शन देखूँ तो देखो ना, इतना एरर नहीं आना चाहिए। सर इसको मैंने बहुत कोशिश करी सर, मैंने कई पैचों में भी बनाया तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, फिर लास्ट टाइम पे मैंने छोड़ दिया। देखो, पहली बात तो ये है कि दिक्कत कहाँ से शुरू हो गई है। ये जो आपने लगाया ना, हाँ जी हाँ जी। ये छोटा है, मैंने आपको बताया ना कि बड़ा रखना है, बहुत कम डिस्टेंस है। देखो 3 mm आ रहा है, 8 10 ऐसा चाहिए यहाँ पे। ठीक नहीं है। सर, मैंने जो ऊपर की बॉडी है इसकी तो अलग बनाई, फिर जो साइड की है ना, हाँ, फिर साइड की अलग बनाई। मैं आपको एक रेफरेंस दे दूंगा इसका, जो आप फॉलो कर सकते हो। अभी आपके मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जहाँ जहाँ सरफेस ये वाली लगी है ना छोटी हाँ छोटी, जी सर, इसमें उस दिक्कत पे है। डेंट है। आप इसको वैसे अगर इसी में ठीक करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो कि आप ना इसको यहाँ से रोक रोक के बनाओ। अभी मान लो मैंने यहाँ से रोक लिया, और मान लो मैंने यहाँ से भी रोक लिया, तो आप एक ये पैच लगा सकते हो। उसके बाद अगला पैच पे जाओ। जब हम एक बार में पूरा लाने की कोशिश करते हैं ना कि, तो ये दिक्कत आनी है। इसको और सर टुकड़ों में अगर लगाना है। इसको बढ़ा दूँ तो वो दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक सोल्यूशन वो है कि आप बढ़ाओ, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना आपके मॉडल में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये दिक्कत तो है कि एक बारी में लगाया, अब देखो यहाँ से ना खींचना स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी। यहाँ से, और जहाँ पे एजेस होते हैं ना, वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये जो एजेस हैं उसको अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ जी। तो दिक्कत क्या होती है कि अब जिसकी जीत हुई वैसा आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। हम्म, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप टुकड़ों में लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एजेस यहाँ तक है, तो एक एज यहाँ पे रख दिया, अब दूसरा एज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बट सर दूसरा ये एज यहाँ ऊपर से वाला दूसरे डायरेक्शन में, नीचे वाला दूसरे डायरेक्शन में दिक्कत नहीं है सर इसमें? दूसरा डायरेक्शन में नीचे की तरफ। नहीं, जैसे नीचे से अलग कर्व आ रही है, ऊपर से अलग कर्व जा रही है, तो इन जो ज्वाइंट करने में। नहीं, देखो इतनी पास पास है, दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी एक जो मैंने आपको बात अभी नहीं बताई, जो मैं बताने वाला था। अभी जब आप मान लो आपने यहाँ पे रोका हाँ जी। और आप यहाँ तक जा रहे हो, है ना, तो आप कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक भी दिक्कत आनी चाहिए, जो कि इससे पहले ये एज आ गया। तो इन सिचुएशन में क्या करना है, आपको ना जॉइन कर्व यूज़ करना है। यहाँ पे मेरे में कॉम्पोजिट है, अगर आपका सेम एनएक्स है तो आपको जॉइन कर्व मिलेगा। कॉम्पोजिट से ना हम बहुत सारी कर्व को एक बना सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे यहाँ तक लगाना है, तो मैं इसको जॉइन कर्व कर दूंगा जनरल, इसको ओके कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ तक मेरे को बनाना है, तो फिर से यहाँ तक ज्वाइन करूँ, देखो यहाँ तक। अब चाहे मॉडल कैसा भी हो, जो मेरा रूल लगेगा ना, वो इस पे और इस पे, चाहे रूल चाहे थ्रू कर, जो भी है, यहाँ पे थ्रू कर दो क्योंकि टेंजेंट है ना। अब देखो ये एक बारी में लगेगी। इसको लगाने से पहले मैं आपको ये हटा के दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। अभी ये ध्यान रखना कि ये हमारी एक एज आ रहा है, एक सरफेस आ रही है, उसके बाद ये दूसरी सरफेस आ रही है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक थ्रू कर कमांड लेता हूँ और सिंगल कर्व देखो इंटरसेक्शन ऑफ, वरना बीच में रुक जाएगा। मैंने कॉम्पोजिट कर्व जो लगाई थी वो सिलेक्ट करी, और दूसरे में ये दूसरी सिलेक्ट करी। इसको टेंजेंसी देनी है तो आप दे सकते हो, दे दोगे तो अच्छा है। अब आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे जो एस था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं। और ये सरफेस भी गायब हो गई है एक एक्स्ट्रा। हमारा शुरू से एम है ना कि हमें सर्विस कम रखनी है, अगर आपको याद हो, हाँ जी। तो हमने कम भी कर दी। और अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊँ तो कोई टेंशन नहीं। पर मैं फिर भी कहूँगा ऐसे ही ठीक तो हो जाएगा। आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ना, इसको बढ़ा के चलना, ये बढ़ा हुआ चाहिए। कम एरिया में खेलोगे ना तो आप डेंट ठीक करने में लगे रहोगे।
सर इसमें जॉइंट कर्व में भी मेरे को दिक्कत आ रही थी सर। इसमें मैं जॉइंट कर्व अगर पूरे सरफेस पे कर रहा था ना, जैसे ये ऊपर वाली और नीचे वाली, हाँ हाँ, तो जॉइंट कर्व सर हो नहीं रही थी ये। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कोई मैसेज या कुछ याद सर है? बीच में छूट रहा था, जैसे आप सेशन में भी मैंने काफ़ी बार देखा, पर आप इंटरसेक्शन ऑफ करते थे तो हो जाता था, पर मेरा नहीं हो रहा था। क्या करता था तो हो जाता था? सर आप जैसे ज्वाइंट करते हो ना आपस हाँ में, हाँ हाँ सिंगल हाँ कर्व लेके और फिर हाँ इंटरसेक्शन हाँ ऑन करते हो बाद में, हाँ हाँ, फिर उसको सेलेक्ट, वो सिलेक्ट हो जाती थी, ओके। पर मेरा इसमें नहीं हो पा रहा था। अभी इसमें वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आप नहीं, यहाँ इसको, पे दिक्कत नहीं सर, जब पूरा कर रहा था। ओके, तो आप वैसे क्या करा करो, हो सकता है ना उस टाइम ना किया हो, वो है भी वैसे अप्रोच गलत। अगर शुरू से करोगे ना, आप लेते हुए ही चलो, ये बीच बीच में रुकती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपको पता है ना कि यार ये तो देखो एक बड़ी है, ये तो एक बारी में आएगी, तो फिर मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, ये सेलेक्ट करूँगा, फिर दोबारा से ऑन कर दूंगा, मुझे यहीं तक रुकना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने कर रहा हूँ ना, आप ही की फाइल पे कर रहा हूँ। सर इसमें जैसे आप कर रहे हो ना, इसको थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे नहीं हो रहा सर ये। हाँ, यहाँ पे नहीं होगा, देखो ना, अभी ये बताओ कहाँ पे रुकना चाहिए इंटरसेक्शन में? कहीं यहाँ पे रुकना चाहिए? नहीं, यहाँ पे तो सही है, पीछे की बात करो सर, मैं थोड़ा और आगे यहाँ जाएंगे पे, ना, यहाँ पे, इस तरफ और आगे। और इस, आगे यहाँ पे। हाँ, इस जगह दिक्कत आ रही थी सर। देखो अगर मैं इंटरसेक्शन ऑन करूँगा तो यहाँ पे रुकना चाहिए रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन मिल गया। हाँ जी। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये आगे तक जाना चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो आगे तक गया, हाँ जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फिर से ऑफ ही करके रखूँगा तो यहाँ तक आना चाहिए, देखो यहाँ तक आया। अब मैं इंटरसेक्शन ऑन करूँगा तो ये यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज़ और पूछना था, ये कंपोजिट कर्व और जॉइंट कर्व सर एक ही है या फर्क है इसमें? आपका एनएक्स कौन सा है? 10। 10 से लेकर 12 तक ना, 11 में तो पक्का है, 10 11 में ना ज्वाइन कर भी था, पर उसके बाद जो वर्जन आया ना 12 का मुझे को श्योर नहीं है 12 में अगर ज्वाइन कर रहा है कॉम्पोजिट, पर उसके बाद से ना इन्होंने कॉम्पोजिट करके अंदर ही ज्वाइन कर डाल दिया। सर इसमें मेरे में दोनों ऑप्शन आते हैं, पर कंपोजिट कर्व से ज़्यादा नहीं होता, जॉइंट कर्व से हो जाता है, अगर हाँ मान ज्वाइन लो। करो ना, इसमें ना क्या है कि ज्वाइन है ही नहीं, ज्वाइन कर, ज्वाइन नहीं, ज्वाइन कर, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है। ज्वाइन कर है तो वो यूज़ करो, वो बढ़िया है। हाँ जी। और इसमें क्या डाउट है? वैसे तो सरफेसिंग आपने कर लिया है, इसमें दिक्कत है, और इसमें जो दिक्कत है वो मैंने आपको बता दी, या तो बड़ा करना है, अगर बड़ा नहीं करना चाहते पर करना चाहिए तो आप ऐसे रुक रुक के लगा सकते हो। अब आपका अगला एम होगा कि यहाँ पे आप सब कुछ ज्वाइन करो, यहाँ पे भी आप ज्वाइन करो, यहाँ पे एक सरफेस लगा दिया, हाँ जी। हाँ जी। फिर तीसरा लंबा सा अगर आपको लगाना है तो ये पूरा ज्वाइन करके यहाँ पे भी लगा दो, फिर ये बन जाएगा। सर मेरा एक डाउट था इसमें, अगर मान लो मैं इसको सेक्शनिंग करके करता, हाँ जैसे आपने फिट सरफेस से हमने काम करा है इसमें, हाँ और मैं सेक्शनिंग करके करता हाँ 3-4 जगह से, हाँ और फिर हाफ करके हाँ और थ्रू मैश कर्व से ज्वाइन करता है इसको, हाँ हाँ। तो वो बेटर बनता है या फिर इससे बेटर बनेगा? देखो पहली बात तो मान लो आपने ये बॉडी ले रखी है और आपने इसके सेक्शन काट लिए हाँ जी। और हाँ जी। आपने उसी पे सरफेसिंग कर दी, हाँ जी। तो हाँ ये जी। वही तरीका है जिससे हम बच के स्कैनिंग पे काम करने आए हैं, पहली बात। हाँ सर, पर एक बात है सर, इसको फ्रंट से करोगे ना, हाँ, देखो फ्रंट घुमाओ सर इसका जरा, यहाँ नहीं पे, इस तरफ नहीं है ये, यहाँ पे जिस तरह खुला हुआ है, जिस तरह तो खुला हुआ, आगे 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 खुला हुआ मतलब आगे 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 की तरफ, ये इससे, ये हाँ सर आगे की तरफ कह रहा हूँ, ज़्यादा सरफेस खुली हुई है। हाँ यहाँ हाँ पे ये आगे, ये लगभग राउंड या फिर राउंड शेप में होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। होना चाहिए ना, रबड़ है ये, चाहे होगा भी तो रबड़ बनने के बाद काफ़ी डिफॉर्म हो जाता है। पर जो आप तरीका कह रहे हो ना सरफेस काट के बन जरूर जाएगा, उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो एक्यूरेसी, ये ना अपनी जो डेविएशन है वो ज़्यादा होगी, जो हम स्कैनिंग से बना रहे हैं उससे ज़्यादा होगी, पहली बात। दूसरा, आपको आपने बताया ना कि आप थ्रू कर मेश से जोड़ोगे, मेश से जोड़ने की जरूरत नहीं है, थ्रू कर से ही जुड़ जाएगा। पर अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए ना तो आपको स्निप करके फिट सरफेस लगाना है, वरना ये क्या हो सकता है, आपने इसको यहाँ सेक्शन काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो और एक यहाँ काट दो, हाँ जी। उन तीनों सेक्शन को इस सेक्शन से ड्राइव करवा दो, हाँ जी। हाँ जी। बन जाएगा, पर एक्यूरेसी नहीं होगी उसके अंदर, करके देख सकते हो। ठीक है सर, क्योंकि सर मैंने काफ़ी बार बनाया है ये, हर बार यही प्रॉब्लम आ रही थी। पर वही ना, जो मैंने आपको अप्रोच बता दी सही है,
अभी आपको बस इस व्यू में रखना है, और मैं आपकी जगह हूँ तो आपको मेरे को क्या करना होता, मैं इसके 3 सेक्शन काटता, एक एक्चुअली 2 काटता, उसको 3 में डिवाइड कर लेता, एक यहाँ सर्कल लगाता, एक यहाँ, और बीच में उसको ज्वाइन कर देता थ्रू कर्व, ठीक है। हाँ जी। अब हमारा 3 कर्व में काम हो गया, पर इसकी जो फिट सरफेस के अंदर डिग्री है ना, वो मैं बढ़ा के चलता, क्योंकि वो यहाँ से जो आपको दिख रहा है यहाँ से नहीं बैठेगी जब तक आप नहीं बढ़ाओगे। हाँ जी। हाँ जो जी। आपको दिख रहा है ना, यहाँ से बैठेगी नहीं अगर आप नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। और इसी व्यू में ना इसको भी मैं काट देता, तो मेरे सर पास मैंने सर ये साइड व्यू करके काटा था। साइड व्यू से भी दिक्कत नहीं है, बस आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप साइड व्यू से काट रहे हो तो ये सीधा नहीं है, एक्चुअली में सीधा ही है। नहीं सीधा तो नहीं है सर, मैंने हल्का उससे कर्व से ना हाँ थोड़ी टेपर करके आया, इसी डायरेक्शन में काटा था ये। समझ गया, चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा। जैसे आपने ऊपर का पहले बना लिया डोम हाँ जी। 3 हाँ जी। सरफेस से, उसके बाद आपने यहाँ से इसको काटा, और यहाँ से भी वही चीज़ कर दी, सेम जी। चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कम से कम सरफेस में काम हो जाएगा। ये मैं उसके कंपैरिजन में बता रहा हूँ, जो आप बहुत सारे सेक्शन काट के ना स्वीप करना चाहते हो, उससे बेटर तो यही ऑप्शन है। वो सर छोटा हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। हेलो। छोटा हो गया तभी दिक्कत आएगी, हाँ जी। हाँ जी। पर कोई बात नहीं, ऐसे ही पता लगेगा आपको। अब तो आपको पता लग गया ना छोटे से प्रॉब्लम क्या हाँ होती जी। है, हाँ जी। हाँ जी। बस सही, यही जानना है। सर एक दो मॉडल और होंगे, देखने एक बार है क्या? एसटीएल फाइल है, हाँ जी। हाँ जी। गियर नॉब कोई और है या यही वाली है? नहीं ये वाला नहीं है सर, दूसरा है ये, दूसरा है, सिर्फ राय लेनी है सर। ओके। पहले मैं गियर नॉब खोलता हूँ। ये है सर, समझ में नहीं आ रहा सर कहाँ से स्टार्ट करूँ इसको। पहली बात तो ये मिरर ही बनेगा, हाँ वो तो है खैर। है ना, और दूसरा आपको ये पार्टिंग दिख रही होगी, हाँ जी। हाँ जी। तो अभी ये अलाइन नहीं है, पर मान लो ये ना कुछ ऐसा अलाइन होगा, हाँ ये जी। आपको जो उससे पॉलीवर्क से ही मिरर प्लेन मिल जाएगा, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। अब आप क्या करना, पहले ना यही ऊपर वाला पोर्शन ही बनाना, आसान है। ठीक है। और ऊपर वाला पोर्शन बनाते वक्त ज़रूर याद से एक चीज़ करना कि ये पार्टिंग ट्रेस कर लेना एक प्लेन पे, हाँ जी। क्योंकि जब आप ये सरफेस लगाओगे ना ऊपर वाली साइड से, हाँ जी। ये फिल हो जाएगी, तो वो इस कर्व से कट जाएगी, ठीक है। ठीक है। दूसरा आपका स्टेप क्या होगा, ये सरफेस लगाना, जैसे हमने इस नॉर्म में करी है ना, वैसे ही बनेगी, बड़ी बड़ी सरफेस। अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, यहाँ पे आपको जोड़ना है पार्टिंग से। नहीं सर ऊपर तो जुड़ जाता है, लेकिन ये नीचे नीचे राउंड टाइप में है और ऊपर थोड़ा ये अलग है, ओवल है। हाँ, इसमें क्या मैंने करना है, करके देखा था तो हो नहीं रहा था ये ऐसे। आपको इसमें भी डिवाइड करना है ना। अभी जैसे ये, अभी यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे जाके रुक जाएगा, है ना, हाँ जी। तो यहाँ से आपका ये पोर्शन भी, जो ये पहला एरिया था, ये दूसरा एरिया, जब हम दूसरा एरिया बना रहे होंगे ना, वो भी लास्ट में यहीं से कटेगा, ये बात तो पक्की है। हाँ जी। हाँ जी। अब जो आपका ये पोर्शन बचा ना, दूसरे एरिया की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। इसमें भी आप डिवीजन कर सकते हो, मैं ऐसे डिवाइड करके बना सकता हूँ, या मैं ऐसे डिवाइड करके भी बना सकता हूँ। और अगर मान लो मैंने उसको सब डिवाइड कर दिया, यानी कि डिवीजन में काम कर रहा हूँ, इसके अंदर काम कर रहा हूँ मैं डिवाइड करने के बाद, ठीक है। हाँ जी। आप इसके अंदर भी ऐसे भी काट सकते हो ना इसको, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। एक बार यहाँ सर्कल लगा ली, यहाँ लगा लिया, और बीच में फिल कर दिया। बट सरफेस ज़्यादा नहीं जाएंगी सर फिर ये? जितना तरीके का मॉडल ऐसे टर्न लेता है ना ऑर्गेनिक सरफेस, हाँ जी। तो आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। पर अगर आप बचना चाहते हो ज़्यादा लगाने से, तो आप क्या करो, अभी दूसरे एरिया में मैं आया और मैंने मान लो यहाँ से काट दिया, जब यहाँ पे स्निप करके पैच लगाओगे ना, हाँ जी। फिट सरफेस के अंदर ओरिएंटेशन रखना और इसकी डिग्री बढ़ा देना, तो पैच ज़्यादा नहीं लगेंगे, पर एक ही पैच की डिग्री ज़्यादा होगी तो चिपक जाएगा, और यहाँ से वैसे ही कटा हुआ आपका मॉडल। हाँ जी।
सिंपल सरफेसिंग है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और नहीं, मैं अगर सोच आप रहा था सर 2 सरफेसिंग में ही काम हो जाए, पर वो हो नहीं रहा नहीं था। नहीं, 2 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा। अभी देखो यहाँ से अगर आपको दिख रही हो शेड, तो यहाँ जाके इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, हाँ जी। तो आप यहीं तक लगा लो ना पहले, उसके बाद यहाँ से भी लगा लेना, और उसके बीच में मर्जिंग तो पता ही है हमें कैसे करनी है। हाँ जी सर। शेड से ही पता लग जाएगा आपको, इसमें इसका भी काफ़ी सहारा मिल सकता है फेसियल बॉडी कर्वेचर का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही आपको बता देगा कि साइड से हो क्या रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करूँ, कम से शुरू करके देखेंगे, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा ना, यहाँ से ये एरिया, यहाँ हाँ सब जी, ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक फिर भी ब्लू था, हाँ जी, हाँ जी। पर एक्चुअली आपस में मिक्स है। तो अगर आप इस एरिया से ना भी डिफाइन करो ना, और आप सिंगल पैच लगाओगे, तो ये उसकी शेप ले लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा स्केल देखें, ठीक है। इस रिम का क्या है? सर इसमें मैं रिवॉल्व करके भी कर सकता हूँ इसको। रिवॉल्व करके ना आपको 2 पैटर्न लगेंगे, एक ये 2, हाँ जी, हाँ जी। और ये 2 पैटर्न मिलके फीचर बनाएंगे पूरा। नहीं सर, मैं मेरी जो सोच थी, मैं सोचा था पहले इसको एक कमांड लेके हाँ रिवॉल्व कर दिया, हाँ, और उसके बाद एक एक 2 शीट बनाई हमने, जो बीच में जो 2 खाने हैं, ये हाँ। फिर उसको पैटर्न कर दिया। आपको ना फिर ऐसा करना पड़ेगा, जो आप कह रहे हो मैं समझ गया, ये टेपर के साथ खाने बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही और मैं कह रहा हूँ। हाँ, और ये भी। और जब ये एक यूनिट बन जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5, तो 360/6 हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भी बन जाएगा। और पर यहाँ सर पे अगर मैं एक सरफेस निकालूँ ऊपर से, हाँ सिर्फ टॉप टॉप के लिए, हाँ हाँ, और उसको रिवॉल्व कर दूँ पहले, पूरा पूरा बंद कर दूँ। लगता तो नहीं ऐसा होगा, हो भी सकता है। आपको क्या करना चाह रहे हो कि पहले पूरा सॉलिड बनाना चाह रहे हो, उसके अंदर हाँ से जी, ये पहले हाँ जी, हाँ शीट जी। सबट्रैक्ट करना चाह रहे हो, करके हाँ जी, देखना हाँ जी। पड़ेगा। अगर उस डिज़ाइनर ने ऐसे ही बनाया है कि सॉलिड के अंदर से ये निकाल दिया सबट्रैक्ट करके, तो बन जाएगा। हाँ जी। तो सर वो सेक्शन कहाँ से निकलेगा, अगर मान लो मैं, क्योंकि ये सीधा तो है नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं, यहाँ से ले सकते हो। आपको ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप साइड से देखते हैं ना 2D, अगर हल्का सा भी पोर्शन मिल गया ना आपको, मान लो मैंने, मान लो यहाँ पे आया इसके सेंटर पे, हाँ जी, और यहाँ से मैंने एक सेक्शन काटा, मान लो ऐसे काटा ना, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ का छूट गया, हाँ यहाँ का जी। छूट गया, पर ये मिल जाएगा, ये और ये इसको मिलके एक लाइन बन जाएगी ना, या कर्व बन जाएगा। तो बीच का चाहे ना भी हो, पर वो बन तो इसी से रहा होगा। सर ऐसी कोई कमांड नहीं जिसमें मैं सेक्शन अपने हिसाब से लूँ, जैसे ये जैसे तो ऑटोमेटिक ही अपने भी हिसाब से देता है। हाँ हाँ, कोई ऐसा हो कि जैसे जिस प्रोफाइल में ये जा रहा हूँ, उसी प्रोफाइल में मैं सेशन काट दूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, उसको नहीं है, बताना। नहीं, उसको नहीं बताना क्या प्रोफाइल फॉलो हो रही है। अगर सर मैं स्प्लाइन करके इसको इसके ऊपर वो कर दूँ, स्प्लाइन करके भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर दूँ। प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, स्प्लाइन लिया और बॉडी पे बनाया, हाँ जी, कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे ठीक है ऐसा रख दिया, हाँ जी, हाँ जी। और इसी को रिवॉल्व करके देख लेना आ रहा है क्या, फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे जहाँ भी हो। और सर मेरे को इसी से सेशन काटना हो तो? इसी से सेक्शन काटना हो, हाँ, कट जाएगा। एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, ये लिया मैंने, कट जाएगा। ऐसा लिया और ऐसा किया, सेक्शन काटा यहाँ से, और
बॉडी लिया मैंने, ये वाली, और बॉडी के अंदर मेरे को ऐसा कर चाहिए, तो इससे बनाओ इंटरसेक्शन, सेक्शन कर ली इंटरसेक्शन का। पहले हम लेंगे ये जो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, नहीं सेलेक्ट हो रहा, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा रिवॉल्व। रिवॉल्व इसी को रिवॉल्व कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, फिर सेक्शन भी लेना जब ये रिवॉल्व चलेगा। ये सॉलिड बना के रिवॉल्व में इसको शीट से काट दो और उसी को पैटर्न कर दो। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी, ये जैसे कटा हुआ हिस्सा है इसमें हाँ सामने, तो वो तो मैच होगी नहीं ढंग से, तो फिर उसके लिए क्या वापस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कोई कमांड है? कहाँ पे नहीं होगा मैच? ये सामने देखो कटा हुआ हिस्सा है ना, सामने ये, मतलब? हाँ जी हाँ, ये कटा हुआ हिस्सा है, ये पूरी एस्टेल आई नहीं है, या फिर कोई दिक्कत होगी? नहीं, ये हवा भरने की जगह है, यहाँ पे वो आएगी ना पाइप जहाँ से हवा भरते हैं, एक ही जगह सर होती है। और भी बहुत जगह है फिर छोटी छोटी जो कटी हुई है। हाँ ये तो है, ये कोई बात नहीं, पर ये जो है ये तो हवा भरने के लिए, तो आप जो सबसे अच्छा है ना वो ले लो, जैसे ये ले लो, ये पूरा कंप्लीट है ऑलमोस्ट, बस रेडियस ही तो नहीं है, रेडियस तो वैसे ही लग जाएगा, रेडियस यहाँ से तो पता लग रहा है। साइड की सरफेस ही नहीं है ना सर किसी किसी में तो। कोई बात नहीं, ये तो है, ये हल्की सी है ना, बस हो गया काम। ये यहाँ से आ रही है, ये भी हमारे पास है, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। आपको अगर बीच की मिसिंग हो ना तो कोई बात नहीं, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, तो चाहे बीच की मिसिंग है, हमें ये तो पता है यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगी, हाँ जी, तो कनेक्ट कर देंगे वैसे। और वैसे भी एस्थेटिक पार्ट है, अगर आपने इसको 0.5 mm ऊपर नीचे भी कर दिया हाँ जी, तो ये कट ही तो है, ऐसा नहीं इसकी वजह से फिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, और कुछ? थैंक यू सर। बाबू शाह आपका मॉडल चेक करते हैं। जी सर जी, कंप्लीट कर लिया, कितना टाइम लगा? ये सर जी काफी काफी समय लग गया, मतलब 2 दिन तक 3 घंटे के आसपास लग गया मेरा। होता है, और उससे पहले तो ऊपर आता तो मेरा कमांड कमांड के ऊपर अटका पड़ा था। कोई बात नहीं, पर आखिर में बन गया। जी थोड़ा सा कमी है इसके अंदर, ये पोर्शन है। ये इसकी वजह से ना यहाँ पे डेंट आ रहा है, ये नहीं किया था कि कॉम्पोजिट का ड्राइंग का, कौन से पोर्शन से? ये देखो ना यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा है यहाँ पे डेंट। क्या करो इसको ना ज्वाइन करो, अच्छा, फिर नहीं आएगा ये तो नहीं ज्वाइन नहीं करा था। हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ही हट जाएगा। और चाहे यहाँ पे ना जीवन मत देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर जी वहाँ पे दिक्कत आ रही थी ना, जैसे ज्वाइंट नहीं हो पा रहा था आपस में, यहाँ पे हाँ बीच में थोड़ा सा गैप बच रहा था। ठीक है, बहुत रेयर है, पर अगर ऐसा हो तो वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, सीयू में टॉलरेंस थोड़ा बढ़ा लिया। ठीक है सर जी। पर यहाँ पे जब ज्वाइन करोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद चाहे यहाँ से ना जीवन मत देना, यहाँ से G0 ही छोड़ देना, जब डाई पॉलिश होगी तो टेंजेंट ही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये जो आपने रेडियस लगाया यहाँ पे, ये नीचे वाला रेडियस है ना, जी सर जी। रेडियस नहीं चाहिए, आपने देखा होगा, ऐसी बात तो नहीं है, ये हमें वो मैच से होएगा, थ्रू कट से होगा, मैश नहीं। ठीक है, ठीक है बाकी सामान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी। मुझे नीचे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जेड माइनस में एक्स प्लस में शायद होगा।
यहाँ पे तो मैंने बताया ना आपको थ्रू कर्व से बनाना पड़ेगा लंबा लाके, फिर ये ठीक हाँ रहेगा। ये तो ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी और डाउट कहाँ पे आ रहा है? ये जेड माइनस में एक्स प्लस में यहीं पे हम सबसे बॉटम वाले से। नहीं नहीं नहीं, बीच जहाँ दो होल है ना, होलों के बीच में। यहाँ पे हाँ वहाँ पे जो मैंने रूल कमांड यूज करा था। कौन सा वन? रूल एसटीएल लगा, हाँ एसटीएल लगाइए ना सर उसका। आज हम टिकट खरीद रहे थे तो हमारी ना 2 या 11 की 2 या 12 ऐसा रहते हैं ना। ये देखिए सर, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउट लगा था कोने पे। देखो क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, अभी आपने क्या सीन बना था कि दो साइड से ठीक थी, यहाँ पे रह गई थी, है ना? अगर ऐसा हो जाए करे ना, तो आप क्या किया करो, क्या नंबर दे? ये मैंने स्प्लाइन लिया और स्प्लाइन को ना इसी से प्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा ले ठीक लिया है। मैंने, और हो सके तो एक और स्प्लाइन ले रहा हूँ जो मेरे को वेक्टर की तरह काम आएगी, ठीक है? ठीक है सर जी। एक्सट्रूड लिया, इसको सिलेक्ट किया और वेक्टर को सिलेक्ट किया, छोटा सा वेक्टर जो मैंने निकाला था, ठीक है? इसको थोड़ा कम रखते हैं ताकि मैं देख सकूँ हो क्या है, ठीक है? और ये ऐसे आ रहा है ना? दिख रहा है? दिख रहा है आपको? जी सर जी। अभी देखो ये पूरा इसके ऊपर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ ना आपको यहाँ से जोड़नी है, ये जुड़ सकती है? जुड़ जाएगी सर। बस फिर आपका बन जाएगा, फिर ट्रिम ही करना है। अभी मैंने छोटा एरिया लिया ना, आपको जितने एरिया पे दिक्कत आ रही है आप उतना बड़ा ये ले सकते हो, और ये है एसोसिएटिव, सबसे अच्छी बात। तो मैंने क्या करा था, ब्रिज पर लगा दिया था वहाँ पे। ब्रिज से भी हो जाएगा, आपको ये थोड़ा ऊपर नीचे करके ब्रिज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वन नहीं रहेगा मैग्नीट्यूड, तो इससे अच्छा ये कर सकते हो, मैनुअली क्रिएट करना। ठीक है ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अभी ठीक कर लोगे तो पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। आपने एक और फाइल भेजी है मेरे ख्याल से, है ना? या कोई ये और ही फाइल नहीं भेजी, एक और भेजी है ना सर? एक और फाइल भेजी है सर आपने, क्या या बस यही भेज, आपने एक और फाइल भेजी है, बस यही भेजा था? सर जी वो भी भेजा था, एक लास्ट वाला फेस मास्क। पर ट्रेंडर होना अच्छा नहीं होता। किस नाम से था? ये नाम नहीं दिया था, 9 सब्जेक्ट के नाम से है, यही है। इसमें आपने लिखा है कि रेफरेंस भी दिया है, क्या सर जी? रेफरेंस भी दे रखा है एक मैंने इसको स्टडी करने के लिए। कैसे समझ नहीं। पार्ट 5 और पैरासोलिड फाइल का एक रेफरेंस दे रखा है मैंने सेशन की वीडियो के बीच में आपको, है ना? मैं समझा नहीं सर जी। कोर्स में जाओगे ना, कोर्स में, हाँ कोर्स के अंदर जब नीचे देखोगे तो इसके अंदर एक इसकी पूरी बनी हुई फाइल रखी है, मडगार्ड की भी और मास्क की भी, चेक करिए आपने? तो सर जी मोटर गार्ड तो मेरा लिंक नहीं खुला था, इसका मेरा खुला तो मैंने देखा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पार्ट 5 भेज दूंगा इसकी और पैरासोलिड की जो पूरा बना हुआ है, जी ठीक है? इससे आप चेक कर सकते हो। बाकी इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, मर्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे वो ऊपर वाला फेस में थोड़ा टेपर ज्यादा दिखा रहा था तो हो गया था। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ और यहाँ, इन दो चीज़ों में। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने मडगार्ड पे किया ना, स्प्लाइन लेके इस पे ड्रॉ करेंगे हम। अच्छा, इस लाइन पे नहीं, इस फेसेट बॉडी बॉडी पे। हाँ, उससे फायदा क्या है कि हमारी फेसेट बॉडी पे ही करवा जाएगी, तो जो हम सरफेस लगाएंगे ना वो फेसेट बॉडी पे थोड़ा सा चिपकने की कोशिश करेगी, और हम यही चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है।
और कुछ पूछना? सर जी प्रैक्टिस के लिए और कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपने दिखा दिया ना, आप एक रिक्वेस्ट रेस कर देना, जो ड्राइव पे वो आएगी ना शेयरिंग के लिए लिंक, उसको मैं अप्रूव कर दूंगा। हाँ हाँ उसमें आपको काफी स्किल मिल जाएगी। ठीक है सर। ऑटो सर्विस की वीडियो देखी है आपने? किसका? ऑटो सर्विस जियो में ऑटो सर्विस? हाँ देखा सर जी। पूरा देखा? हाँ पूरा देखा। ठीक है, उसको यूज करना एक बार। अगर यूज ना भी करो, कभी करियर में आगे बाद में प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप वैसे तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो उसको एक बार देख लेना कि आपको पता रहे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे आ सकते हैं कि मेरे को ऑटो सर्विस करना पड़ेगा। जी सर जी। वो जैसे कार्टून वगैरह बनाने में वही हो जाता है लगभग। हाँ तो मैंने वो शेयर करा हुआ है, एक हॉर्स का मॉडल टॉय का। जी ठीक है ना? जी। और कुछ? नहीं सर जी ठीक है बस। चलो ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय।